2 हफ्ते बचे हैं, ये सब छोड़िए ना जीजा। जरूरत पड़ी तो शादी पोस्टपोन कर देंगे। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालूंगा। गीता शायद डर की वजह से मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विजय। Objects are closer than they appear. तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब पता चला जीजा जी हैदराबाद आ रहे हैं? मेरी पैंट गीली हो गई। मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो। मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैं नहीं उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही है मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? कहाँ से मिली तुझे ऐसी लड़की यार? ये तू चुप कर। वो लड़की अच्छी है, तेरे बेकार की आइडियाज की वजह से ये सब हुआ है। तू कुछ कर नहीं सकता तो चुपचाप रह। मैं ट्रैफिक में हूँ। कोई बार में नहीं हूँ, सिग्नल पे अटका हूँ मैं। एक बार बोला समझते नहीं हो। कहाँ हो बताओ मुझे पहले। क्या चुका ना ट्रैफिक में हूँ। बेवड़े तू तो चुप ही रह समझा, हमेशा बेकार की आइडियाज देता रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। Baby, try to understand it. जब देखो पकड़। आज हमारा मार्केटिंग हेड आया हुआ है, बाहर में हूँ। ये सब फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं। आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। नौकरी का सवाल है, समझने की कोशिश करो। दिख रहा है पीछे? क्या है? देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। करो, मैं पागल नहीं हूँ। सब दिख रहा है लक्ष्मी, मुझे। लक्ष्मी मुझे ऐसा है ना, बेवकूफ नहीं मेरी बना बात तो सकते। समझो। अरे सुन पहले घर आओ, लक्ष्मी। आज तो फैसला होके ही रहेगा। लक्ष्मी तू है मेरी जाने जाना जाने मन, तेरे बिना कोई ना। एक पप्पी दे दे ना। चाहिए ना। देखिए ना मैडम, आपके पास होगी। मैडम वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। भैया कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम ने 2000 का नोट दिया है, चेंज नहीं। कितने हुए? 200। वापस करो। पहले तुम मैडम का पैसा वापस करो। तो मैं आप देता हूँ। देंगे? कोई जरूरत नहीं। कोई भी पैसे दे देगा तो तुम ले लोगे क्या? ये क्या है मैडम? मैं आपके लिए कोई भी कब से हो गया? मैं तो आपका अपना हूँ ना। मतलब मेरी बहन आपकी भाभी बनने वाली है ना। ओ, रिश्तेदार हैं? फिर तो कोई बात नहीं। आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती मैडम? क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कहा क्या? कोई भी कहने से रिश्तेदार नहीं हो जाता। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक। इडियट। मैडम ये आपके पैसे। नहीं चाहिए, रख लो। थैंक यू मैडम, दिन अच्छा है। उसे दे और इसे ले। ये भी चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैडम अंदर जा रही है। मैडम सुनिए तो सही। मैडम 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 मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज, सॉरी मैडम। मैडम आप भैया। अकेली आई हो? हाँ। एक सेकंड। अरे विजय आओ। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं आए हो? नहीं जीजा जी, मैं तो 2-4 कदम पीछे था। कम इनसाइड। तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा संभाल लीजिए मैडम प्लीज।
टी कॉफी? बाय गॉड ग्रेस मुझे इन सब की आदत नहीं है जीजा जी। चाय कॉफी नहीं, शराब की आदत तो है। तुम कुछ पियोगी? हाँ, कॉफी। ओके। जीजा जी आप बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। गीता जी शुगर कितनी? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी पीऊंगी। अब मूड नहीं है। हाय फलिंदर। प्रसाद आओ आओ। कैसे हो तुम? आई एम फाइन यार। आओ बैठो। क्यों गीता, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। ये लड़का कौन है? मैं तो भूल ही गया, ये मेरा होने वाला साला है विजय। ओह हाय। हेलो सर। आओ बैठो। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इतने दिनों तक तू कर क्या रहा था? इस हादसे को हुए 10 दिन हो गए हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? उससे तू छोड़ना नहीं। हाँ, फैमिली की इज्जत का सवाल है। गीता, उसकी उम्र क्या होगी? विजय कितनी? अरे किसी और की उम्र मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ। वो 25 के करीब। 25 है भैया। I mean, उसकी भी उम्र करीब इतनी ही होगी। अच्छा ठीक है, ट्रेवल एजेंसी में पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार है। दोपहर तक उसका काम तमाम करके तुम लोग शाम को लौट जाना। छोड़ूंगा नहीं कमीने को। मैडम प्लीज मैडम। भैया मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, आप जाइए। ठीक है। आइए मैडम, हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। छोटी सी बात? तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने? 10-15 के साथ? मैडम इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। मैडम ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक दीजिए ना। शट अप। कौन सा कलर लेना है मैं जानती हूँ, व्हाइट पैक कीजिए। वो बात नहीं है, व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे भी शादी के बाद ये सब मेरी बहन से ही धुलवाएंगे आप, तो उसे कष्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ये रात के कार्यक्रम के लिए है, पहले वो क्या है जान लो। वैसे रास्तों में और गलियों में करने वाले को ये सब क्या पता होगा। थैंक यू। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाती है। रात का कार्यक्रम क्या होता है? मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक, आइडिया नहीं है। अरे अभी मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, मैं किससे जाके पूछूं? मैडम आंटी मुझे दे दीजिए, दीजिए ना। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आइए। आंटी ये रात का कार्यक्रम क्या होता है? 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई आंटी जी थी। इतना पीछे मत जाइए, डायरेक्ट रात के कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। मतलब सुहाग रात होता है। मैडम व्हाइट के लिए ही बोल दिया है। बहुत अच्छा किया। मैडम जीजा जी को एक बार कॉल करिए ना प्लीज। किस लिए? वो उस दिन बस में आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो आपका रिएक्शन देखने के लिए मैंने झूठ बोला था, ये बोल दीजिए ना। ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्ते भाई, सर। लिस्ट तैयार है? 27 के पैसेंजर्स की लिस्ट देना मुझे।
हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय? हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम, प्लीज। कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट हाँ, से मरा। अभी और बहन पुलिस की स्टेशन शादी में भी आया मत रोकिएगा मैं please, सब मैडम। संभाल क्या लूंगा। करूँ मैं तेरी बहन से शादी मैंने करूँ? कहा ना सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। फनिंदर अंदर है। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो? नाम बोल, कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है? इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं? चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम शर्म भी बता। नहीं आती? वो अरे तुम्हारा अपने दोस्त का नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू? नाम बोल, अरे बोल। बस कीजिए, हटिए। बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा, तेरा वो फ्रेंड कौन है? बताओ 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 दो। अबे बोल ना, सामान खोल, बताओ बताओ ना। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है? बता ना, बता जल्दी। कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम। बोल, कौन था वो? बता ना, अबे बोल ना। सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है। मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बता, कौन है वो? बोल, अरे बोल ना, बोल। जीजा जी मर जाएगा बेचारा, उसने ऐसी क्या गलती कर दी? गलती नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर इसको कहीं गलत जगह पे लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा, जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहन के साथ हुआ, तेरी बहन के साथ नहीं हुआ ना। भैया बोलो। तू क्या करेगी क्या बोलेगी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू अभी के अभी फोन करके जीजा जी को कैसे भी वापस बुला ले। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। फोन दो। तू क्या बोलेगी जरा बताना मुझे। काकीनाडा वापस आने को बोलूंगी। ऐसा बोलेगी तो वापस आ जाएंगे। थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अरे अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है ये भी तो मुझे बताओगे। फोन दो उन्हें भैया, मैं बात करूंगी। एक मिनट जीजा जी। शीर्षा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। शिरीषा बोलो। क्यों जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी बात थी? परसों आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी और गीता के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। दादी माँ ने बताया, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। इन सब का कारण वो बस वाला लड़का ही है। उस जानवर को छोड़ना मत, उसे मारे बिना हैदराबाद छोड़ के यहाँ मत आना। ये लीजिए, रिलैक्स फील करेंगी मैडम, हैव इट। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक है ना? शीर्षा ने क्या कहा? पत्नी को सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है शिरीषा ने क्या कहा? उस नालायक को मारे बगैर हैदराबाद छोड़कर वापस मत आना। अब शिरीषा को खुश करने के लिए उसे मार कर ही जाऊंगा। भगवान कभी दुश्मनों को भी ये दिन ना दिखाए। अब मैं और नहीं सह सकता, मैं जाके सब कुछ उन्हें खुद ही बता देता हूं। शादी कैंसिल हो जाएगी और इससे ज्यादा क्या होगा।
पापा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मैडम, इन सब का पाप आपको ही लगेगा। भैया, मैडम मैडम please विजय मत कुछ बुलाइए। कहना चाहता है। बोलो विजय। बोलो विजय। बात क्या है, बोलो ना। यहाँ का डेजर्ट बहुत टेस्टी होता है जीजा जी। हाँ खाऊंगा, 2 मिनट रुको। मैं तो आपको बस अपने दिल की फीलिंग बता रहा था और आपने अपने भाई को बुला लिया। आप बहुत डेंजर हो। थैंक यू। थैंक यू क्यों? हाँ थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट जो दिया। मेरी भी क्या किस्मत है। उतरो। रहने दीजिए मैडम, वहां जाने के बाद चाय या कॉफी के लिए वो लोग पूछेंगे और मैंने पी ली तो आप कहेंगे कि मुझ में संस्कार नहीं है, मेरा कैरेक्टर लूज है ना? आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। नखरे देखो इनके। मच्छर मच्छर क्या हुआ मैडम? अरे यार, इसके पीछे भी आंख है। भैया की शादी है मैडम। ओह कांग्रेट्स। एमडी सर से कह दीजिएगा मैं पर्सनली कार्ड देने आई थी। श्योर। आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है बेटा। बाय मम्मी, जल्दी वापस आऊंगी। बाय बेटा। नीलू जल्दी आ जाना, हमें बाहर जाना है। ओके मम्मी। मैम वो शी इज माई डॉटर। मैम आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आपकी बेटी का एक इंटीमेट वीडियो देखा है मैंने। दरअसल वो लड़का हमारा रिश्तेदार है। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी। अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू! सर ए कौन हो तुम? नीलू! बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू, बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए, तुम बाहर जाओ। ए कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम, आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ, 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी। यही सब बता के पाला है आपने इसे? इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो। एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस।
लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम, सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। आई एम विजय गोविंद। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर? मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन। विजय। क्या जरूरी बात करना चाहती हो? बोलो। गीता, क्या हुआ? आर यू ओके? भैया मैं कुछ मांगूंगी, ना मत कहना। हम वापस घर चलते हैं भैया। भैया प्लीज, सिरिशा और तुम्हारे लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है मैं जानती हूँ। ऐसे वक्त पर तुम्हारा डिस्टर्ब रहना और उसका कारण मैं होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज भैया, घर चलते हैं। हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll टेक केयर। बात करके कन्विंस कर लिया, तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं?
इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। हे, कंग्रेचुलेशंस गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना। आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आगे था। मुझे तो बस इतना पता चला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आखिर ये सब कैसे हुआ दादी माँ? पता नहीं, बैठे बैठे पसीना छूट गया और नीचे गिर गए। अरे इतना रो क्यों रही है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, वैसे भी जिंदगी देख चुका हूँ और अब भी ठीक ही हूँ ना। और अपने पोते की शादी देखने जा रहा हूँ और मरने से पहले पोती की शादी भी जरूर देखूंगा। ऐसे बातें क्यों करते हैं आप? इसमें भगवान से क्या पूछना। उसी मुहूर्त पर गीता की भी शादी कर देते हैं। जल्दी कैसे होगा माँ? क्यों बेटा, पैसों की कमी है क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लड़की की शादी का मामला है। वो सब मुझे नहीं पता। उसी मुहूर्त में दोनों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दादी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अपना वो विजय है ना, शिरीषा का बड़ा भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो। इतने दिनों से देख रहा हूं। अगर आप सब लोगों को मंजूर हो तो उसके पिताजी से बात करते हैं। लड़की घर में ही रहेगी, अपने ही लोग हैं। हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना। क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ये हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अंदर नहीं और आया। नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम? दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओह, हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना, फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? पूरा भेजा गरम हो गया है। कौन है वो लड़की? अरे भेजा फिर गया है तो इसका मतलब लड़की। तुम सारी लड़कियों की सोच एक जैसी है। चल मुंह खोल। ये ले। क्या बात है पिताजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फनिंदर के दादाजी को हार्ट अटैक आया है बेटा। पापा, आप कब से ऐसे हो गए हैं? वहां उनको हार्ट अटैक है और आप मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे चुप हो जा तू। ये उसके लिए नहीं है, उन्होंने पोते के साथ पोती की भी शादी करने का फैसला किया है बेटा। ओहो, खर्चा कम हो इसलिए आप भी खुश है ना? बिल्कुल पागल है तू बेटा। हे, वो गीता की शादी तुमसे करना चाहते हैं। अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे एक ही मुहूर्त पे दोनों की शादी कर देंगे। कांग्रेट्स भैया। बहुत लकी है तू। क्या हुआ, शॉक हो गए ना? एक्चुअली मैं तुम्हें फोन कर सकती थी, बट आई वॉन्टेड टू सी यू। ये बात जानकर तुम्हारी आंखों में वो खुशी, योर एक्साइटमेंट, सो फाइनली। मैंने आपको पहली बार वहां मंदिर में देखा था। आप इस तरह वहां झुक के दिए को जला रही थी। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, कैसे मैं अपनी माँ के साथ दिवाली मनाया करता था। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो हर रोज मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा। लेकिन आपने मिस कर दिया मैडम। उस रोज मेरी आंखों में आपको चमक दिखनी चाहिए थी मैडम। मैडम, मैंने आपको कभी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरा प्यार, मेरी खुशी
सब कुछ मेरी माँ के साथ चला गया, लेकिन मैं हमेशा वो सब कुछ अपनी बीवी में चाहता हूं। मेरे लिए मेरी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, लेकिन पता नहीं क्यों आप में मुझे मेरी मां नहीं दिखाई देती है। मैडम, आपके लिए पति शायद कोई सजावट की चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है। आपको शादी करने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ी तो आपको और आपके परिवार के लिए मैं एक चॉइस बन गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम। मेरी बीवी के लिए मैं चॉइस नहीं बनना चाहता मैडम, वन एंड ओनली ऑप्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी होके रहे, मेरे लिए तैयार हो, उसे मेरे सिवा कोई और ना दिखाई दे। इसे आप मेरा पागलपन भी समझ सकती हैं। ये मेरी गलती है मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी है। शायद मेरे ख्यालात ही पुराने हैं। मुझे डर लग रहा है मैडम, अगर हमारी शादी हुई तो हर दिन पिछले 10 दिनों जैसे ना गुजरे। प्लीज मैडम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये मैं अपने घर या आपके घर में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी बहन को आपके ही घर में बहू बन के जाना है मैडम। अगर आप शादी से ना करते तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। या फिर हमारी शादी होने के बाद ही बहन की शादी होगी तो मैं तैयार हूं। मैं आंख बंद करके आपको मंगलसूत्र पहना दूंगा। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मैडम। मैंने ये सोचा ना था टूटेंगे ये सिलसिले। मैडम, थैंक यू मैडम। मुड़ के अब क्या देखूं मैं, कब ना होंगे ये फासले। ये कैसा बंधन है, टूट के ना टूटे। प्यार के वो लम्हे क्यों हमसे है रूठे। रह गई है यादें तेरी, तन्हा हुई है राह मेरी। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा चलो दूध पी लो। ए बेटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटी, क्या हुआ? विजय को मैं पसंद नहीं आई दादी माँ। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, क्या कमी है मेरी पोती में? हाँ? क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम कब से पूछ रहे हैं। कह दिया ना वो मुझे पसंद नहीं है। क्या है, अब जबरदस्ती उससे शादी कराएंगे? अरे बेटा, तुमसे पूछ तुम तो... जरा चुप रहो। लड़की को पसंद नहीं आया तो उसके 100 कारण हो सकते हैं। इस मामले में जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। वो सब छोड़ो, शादी करने से ये मना थोड़ी कर रही है। सब कुछ हम पर छोड़ दिया है। सुनिए जी, जरा फोन दीजिए। हाँ नानी माँ, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है? यूके में है। क्यों? यूके में हो या बीके में हो, उसे कहो तुरंत यहाँ आए, उसकी शादी है। दादी माँ, ब्लेस मी। ये है मेरा सोना बेटा, लंदन जाकर आया लेकिन अपने संस्कार नहीं भूला। बहुत अच्छे बेटा। अगर हम अपने संस्कार भूल जाएंगे दादी माँ तो ऊपर कैसे उठ पाएंगे, इसलिए तो झुक के आशीर्वाद दिया। अरे दादाजी, ब्लेस मी दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक है। आओ बेटा, चलिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन एवरीवन प्लीज फॉर्म ए लाइन? ये क्या कर रहा है? प्लीज, बस एक छोटा सा काम है, डोंट हेजिटेट, प्लीज फॉर्म ए लाइन। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। आंटी जी, ब्लेस मी। अंकल जी, इसकी क्या जरूरत है? ये हमारे संस्कार है अंकल, मना मत कीजिए। देखा नानी माँ, भाई किसका है? तेरा ही है। ओ किड्स हो ना, चलो मेरे पाँव छुओ। शाबाश, तू भी आजा बच्चे। ब्लेस मी अंकल। ए, अपने संस्कार कभी मत भूलना। हाँ, सबके पैर छू लिए ना? अरे रामू काका, आइए।
कितने दिन हो गए आपसे मिले रामू काका? आशीर्वाद दीजिए। घर में बच्चे कैसे हैं? साहब ये पागल हो गया है क्या? सब ठीक टाइम पे खाना खा रहे हैं ये ना? कैसा पागलपन है, नौकर के पैर छूकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शट अप दादी माँ। You don't have right to discriminate a person based on color, creed and caste. वो भी इंसान है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, परिवार को संभाल रहा है। Before getting into the relation, I want to clear one thing. Please remove these sticky ideas from your stupid old brain. धूप गई हाथों से, चांद गया रातों से, यादों का मेला है और ये दिल अकेला है। हाथ की लकीरों ने ये कैसा सितम ढाया है, मुझे अपने साए से भी दूर लेके आया है। कुछ ना कहूँ मैं, कुछ ना कहो तुम, चुपचाप अब तो सहना है ये गम। अब तो तेरे मेरे रास्ते हो गए जुदा। आइटम तो बहुत सारे हैं। ये सब्जी है ना? सब्जी हाँ लेता हूँ ना। Hey! What the? मेहमानों से पहले खा रहे हो? थाली लेकर आ गया और दोस्तों को भी साथ लेकर आया। हम पसंद नहीं है, हमारा खाना पसंद है। चल दे। दादी माँ क्या आप पागल हैं? I am not going to entertain such mentality. चुप बैठ, बड़ा आया संस्कारों वाला। क्यों बेटा, कितने सालों से खाना नहीं खाया? दादी माँ को इस तरह से बात करता है क्या? Show some basic manners. हेलो। अब आप ही खाइए। Damn, I hate you दादी माँ। हेलो भैया। हाय सर। How are you? हेलो। नमस्ते सर। मेरे दोस्त हैं। भैया वो बढ़िया आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आते वक्त बस में भी देखा था मैंने, बहुत इंसल्ट कर रही थी। बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर। Come on, I can sense it यार। वो जानबूझकर इंसल्ट कर रही थी। आखिर बात क्या बताइए ना। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुबह आपकी शादी है, ये सब छोड़िए ना सर। जाके आराम से सो जाइए, सुबह फ्रेश रहेंगे। अरे बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे भाई सुनो ना, तुम तो बताओ भाई बात क्या है? उसने भी बताया ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ए, तुम्हें मेरी कसम बताओ, बात क्या है? बताओ। अब मैं क्या बताऊं? सगाई के वक्त 25 की बात हुई थी, लेकिन अब उन लोगों ने 15 और बढ़ा के 40 कर दिया और जिद कर रहे हैं कि 40 ही लेंगे। 25 और 15 क्या है भाई? लाख सर। किस लिए? दहेज सर। What the? मेरी दादी दहेज मांग रही है? अरे बस करो सर, आपकी फैमिली को इतनी महान थोड़ी ना है। सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं बेचारे को। But you have to fight, no? कैसी बात कर रहे हैं सर? फाइट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी तरह अमीर नहीं है सर। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी हो जाए वही बहुत है सर। पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। Ridiculous. आप पैसे दो अंकल। पैसे चाहिए? अरे आजा आजा। मेरी बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है। पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, उसे छीन कर ले लेने चाहिए। क्या दादी माँ? इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आपकी शादी में कितना दहेज आया था? तुम्हारे दादाजी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी, दहेज की क्या जरूरत? ये तो दहेज नहीं देंगी, लेकिन पोती के लिए दहेज वसूल कर रही है। माँ जी, आपने कहा था 40 बैग्स आएंगे, अभी 25 ही आए, बाकी 15। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कल सुबह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठने से पहले आ जाएंगे। क्यों नहीं देंगे वो? हम जो मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे दहेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यू रूथलेस ब्लडी बगर। दादी माँ कहाँ है? वो अंदर है। हाय दादी माँ, भेजिए ना उन्हें। उधर है। दादी माँ क्या है? पिताजी ने सोने की चेन भेजी है, सुबह जीजा जी को पहना दीजिए। सोने की चेन? देखो तो कितनी बड़ी है सोने की चेन।
दादी माँ, दादी माँ, एक मिनट सुनिए जरा, प्लीज दादी माँ। आपका मुझ पे गुस्सा होना जायज है। गीता के लिए मैं सही नहीं हूं दादी माँ। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोती के लिए तुम्हारा हाथ मांगना हमारी बदकिस्मती थी। तुम्हारा जीजा वो फनिंदर है ना, मेरा साला ऐसा है, मेरा साला वैसा है कह कहकर हमारे कान पका दिए थे। क्या जीजा जी ने मुझे पसंद किया है? और नहीं तो क्या, वरना हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे पीछे पड़ने की। बहन की शादी, थोड़ी मस्ती तो होनी। विजय, इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? क्या बात है यार? क्या हुआ? हाँ? हे, गीता के साथ शादी के लिए मुझे जीजा जी ने पसंद किया, मुझे अभी पता चला। सब मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ए पागल, रुक, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? कुछ ही देर में शादी होने वाली है। शादी के बाद सोचना क्या करना है, अभी चुपचाप जाके सो जा। वो मेरे जीजा जी हैं, सिरशा को उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उन्हें धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अरे सुन सुन, क्या कर रहा है यार? जीजा जी। हाँ, हे, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच ही तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था। लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी, वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल, तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को। इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन।
तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय, जीजा जी मैं बाद में आता हूं। देखो, तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ। मैडम मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। वो तो जीजा जी ने अभी मुझे बताया। अरे सर, गलती हो गई सर। आप कहाँ, हम कहाँ, हम तो साधारण लोग हैं सर। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम मैंने कब ऐसा कहा? अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या हो रहा है वहाँ? बताता हूँ। मैडम प्लीज मैडम, अपनी दादी माँ को समझाइए ना मैडम। एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं पक्का पैसा अरेंज कर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी मैडम। दिमाग खराब हो गया है? 4 घंटे में शादी है। दादी ने जैसा कहा वैसा ही होगा। पैसा दो तभी शादी होगी। हाँ तुम रुको, मैं बताता हूँ। अगर हैसियत नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? बहन की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर रहे हो? तुम लोग गरीब हो तो गरीब बन के रहो ना। गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए, यही कह रही है ना वो? सही सर, ऐसा ही बोल रही है। मैं देखता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम मैडम सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाइए मैडम प्लीज। छोड़ो, हाँ छोड़ो, दूर रहो मैडम, दूर रहो। मैंने सोचा कि आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी। मेरी सिचुएशन समझिए मैडम। तुम समझ रहे हो क्या? पागल, तुम समझ रहे हो? तुम ही नहीं समझे मुझे। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आखिर में क्या कहा था? हमारी शादी होने से ही अगर बहन की भी शादी होगी तो बोलिए, मैं शादी कर लूंगा। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है? हाँ, मैं ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करूंगी? मैडम ऐसी बात नहीं है मैडम। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे, मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? डांट सहते हो, गुस्सा होने पर चुप रहते हो, बेइज्जती करने पे चुपचाप टाल देते हो। तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा, मैं भी करने लगी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी, प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया। मुझे दुख पहुंचाया। You are so selfish. I mean it. You are a selfish rascal. विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की मां नहीं बन सकती।
माँ यानी नेचर, प्रकृति, भगवान माँ है। घर आने के बाद पत्नी को माँ की तरह बदल लेना चाहिए। गुड बाय। सच में हाफ काफी नहीं है। तुम बॉटल ले जाओ, मैं पापा को समझा लूंगी। मैडम, अब टॉपिक शराब का नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मैडम, बस 1 घंटे में वो शादी कर लेगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया बताती हूँ, करोगे क्या? बताइए मैडम। काम हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मैडम। अब दिखाता हूँ ये विजय गोविंद क्या कर सकता है मैडम। दिन में तारे दिखा दूंगा सबको। बहन जी, ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा। और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। ये क्या कर रहा है? अरे यार, मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी, आप उठिए। आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी, आप उठिए। ए विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ, पापा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी, आप मुझे बचाइए प्लीज। आप ही बचा सकते हैं जीजा जी। मुझे बचा लीजिए जीजा जी, प्लीज। आप ही मेरे पालनहार हैं जीजा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। जीजा जी, उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता बहुत जीजा जी, नाजुक मुझे है। बचा लीजिए जीजा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। सकते हैं जीजा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। उठो विजय। जीजा जी, आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है जीजा अब जी। हाँ कैसे बोलूं मैं? सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या करो? अरे शादी नहीं किशोर, करूंगा। कुछ आपके हाथों में है। किशोर, अपने रिश्तों को दांव। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। अरे ये क्या कर रहा है तू? सीधे नाक में जाएंगे आप, लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है? दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी, प्लीज गीता मुझे दे दीजिए जीजा जी। अरे विजय, भैया, सुनो तो। ये क्या पागलपन है? सब देख विजय, रहे हैं, उठो। विजय, तेरी शादी तो हो रही है ना। अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम, आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी, मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए जीजा जी। मैडम, कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी, प्लीज मुझे दे दीजिए जीजा जी गीता को। जीजा जी, उठो विजय, प्लीज प्लीज। प्लीज जीजा जी। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जीजा जी। प्लीज जीजा जी। क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला।
सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो और वो जब तक शादी के लिए हाँ न करे उनके पैर मत छोड़ना। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरेस्ट दोस क्रिमिनल्स एंड स्पेशली दिस ओल्ड लेडी। इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? दहेज लेने के जुर्म में आप सबको अरेस्ट करने आए हैं। दहेज? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अंकल जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं अभी साबित करता हूँ। अरे भैया विजय कहाँ है? ब्रदर ऊपर है। गीता गीता गीता, ब्रदर कानून हमारे साथ है। शादी के बाद भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? 6 महीने तक मुझे हाथ लगाओगे तो मार डालूंगी। ये क्या हुआ? लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट की पर वो लोग नहीं माने। बोले कि या तो दहेज दो या फिर हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। अब बेचारा क्या करता, उसे लड़की तो पसंद नहीं थी पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, बेचारा सूली चढ़ गया।